गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रंजना सिंह। अब तो आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। चलिए, आज हम आपको क्लास 3 में हिंदी व्याकरण में पाठ 3 मात्राएं पढ़ाएंगे। बच्चों, ये वाली बुक, ये आपकी एक नई बुक चली है ना हिंदी की, ये देखिए, ये वाली जो बुक है इसी का पाठ 3 मात्राएं आज हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, मात्राएं क्या होती हैं ये मुझे कौन बताएगा? मात्राएं कैसी होती हैं, कहाँ लगती हैं, ये सब मुझे आप लोग व्हाट्सएप में बताएंगे। चलिए, ये देखिए, ये आपका लेसन है पाठ 3 मात्राएं। चलिए, पहले हम इस लेसन को पढ़ाते हैं कि इस लेसन में है क्या। पहले शुरुआत होती है इस लेसन की एक छोटी सी पोयम से। पोयम क्या है? बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती, बुलबुल की अपनी पहचान, लगती है तभी बहुत गुणवान। बच्चों, इसमें बुलबुल के बारे में बताया गया है कि बुलबुल जो है वो क्या करती है, बहुत ही मीठा मीठा मतलब बहुत ही अच्छा गाना गाती है और जैसे लगता है कि वो मुरली बजा रही है। और बुलबुल जो है लगता है जैसे वो बड़ी ही गुणवान मतलब बड़ी इंटेलिजेंट है। चलिए बच्चों, अब नीचे आइए, आपको ये कुछ पिक्चर्स दिख रही है। क्या लिखा हुआ है? तरबूज, टोपी और क्या लिखा हुआ है? ये मीनार। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है हम बताते हैं आपको। तरबूज, टोपी और क्या लिखा है बच्चों? मीनार। ठीक, ये आपकी बुक में क्या हुआ है? लिखा हुआ है। बच्चों, अगर हम इनके स्वर चिन्ह को अलग कर दें तो क्या होगा? स्वर चिन्ह मतलब ये बच्चों जो ये मात्राएं लगी हैं, ये देखिए, ये ऊ की है, ये ओ की है, ये बड़ी ई की है, ये बड़ी ई की है, ये बड़ा की है। अगर हम इनको हटा दें, ये देखिए, ये तो क्या ये आप पढ़ ले रहे हैं ठीक से? तारा बाजा टापा मानारा, क्या ये सही है? नहीं सही है ना बच्चों। आपने इनको बिना स्वर चिन्हों के पढ़ने का प्रयास किया। बच्चों, ये जो है ये बिना स्वर चिन्हों के क्या है, ये शब्द जो है वो अधूरे हैं। ठीक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं रहा है। समझ में? जो चिन्ह अपने शब्द से अलग किए गए हैं यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? आपकी क्या कहलाते हैं? स्वर की मात्राएं कहलाते हैं। समझ में आया? प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? प्रत्येक चिन्ह के, प्रत्येक स्वर के लिए क्या होता है? एक चिन्ह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मात्राएं। चलिए, अब हम मात्रा की आपको कायदे से परिभाषा बता देते हैं। मात्रा की क्या परिभाषा है? स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं बच्चों? ये आप लोगों को पता ही है। जो आ से लेकर आह तक होते हैं वही स्वर होते हैं, वही उनके कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपकी बुक में ये क्या है बच्चों? स्वर की मात्राएं। ये देखिए, ये स्वर दिए हुए हैं और ये इनकी मात्राएं दी हुई हैं और इन मात्राओं से बने क्या लिखे हैं? ये शब्द लिखे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? कौन बताएगा किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? यस, अ की मात्रा नहीं होती है। मात्रा शुरू होती है बड़ा आ से। ठीक है बच्चों, फिर से सुनिए, अ की मात्रा नहीं होती है, मात्रा शुरू होती है बड़ा आ से। कैसे? देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि क्या होती है, कैसे होती है मात्राएं। ये देखिए, चलिए, सबसे पहले होती है आपकी आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे होती? ऐसे होती है। ये बच्चों कहाँ लगती है? ये लगती है स्वर व्यंजन के बगल में। व्यंजन क्या है आपका बच्चों? ये क से लेकर ज्ञ तक जो होता है वो आपका क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? अ की मात्रा। ठीक है बच्चों, फिर ये क्या है? आपकी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा बच्चों व्यंजन के पहले लगती है। ठीक है बच्चों, अब आपकी ये कौन सी मात्रा है? ये कौन बताएगा? ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा बच्चों स्वर के बाद लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए उक की मात्रा।
ये किसकी मात्रा है बच्चों? ऊ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा कहाँ लगती है बच्चों? स्वर के व्यंजन के नीचे लगती है। फिर है आपकी बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। फिर आपकी है ए। ये कहाँ लगती है? ये लगती है आपकी यस स्वर के व्यंजन के ऊपर। फिर आपकी होती है ऐ। ये देखिए ये कहाँ लगती है? ये लगती है, ये भी लगती है व्यंजन के ऊपर। फिर आती है आपकी मात्रा ओ। ये भी कहाँ लगती है बच्चों? ये भी आती है, ये भी व्यंजन के बाद में लगती है। फिर आती है औ। ये कहाँ लगती है? ये भी कहाँ लगती है? व्यंजन के बाद में लगती है। बच्चों ऐसी कौन सी मात्रा है जो व्यंजन के पेट में लगती है? कौन बताएगा? र में व्यंजन जो है र, उसमें क्या हम ये हमने लिखा है बच्चों रुख। ये क्या लिखा है हमने? रुख। कोई बता सकता है ये रुख हमने सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ, ये रुख हमने गलत लिखा है, क्योंकि रा में ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? रा के पेट पे। ना ऊपर लगती है, ना नीचे लगती है, ना अगल लगती है, ना बगल लगती है। कहाँ लगती है? रा के पेट में, ऐसे। ठीक। बाकी सारी मात्राएं जैसे ओ है, ई है, ये सब लगेगी, लेकिन ऊ की मात्रा जो है वो नीचे नहीं लगती है, वो रा के बगल में पेट में लगती है। ठीक है बच्चों। अब होती है ऋषि की मात्रा। वो क्या लगती है? कैसे लगती है? ऐसे लगती है। ठीक। अगर मान लीजिए हमें वृक्ष लिखना हो तो हम ये वाली मात्रा यहाँ लगाएंगे व्यंजन के नीचे, यानी एक तरीके से व्यंजन के पैर पे। ठीक। ये जो ऋषि की मात्रा है वो कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे, यानी व्यंजन के पैर में एक तरीके से लगती है। चलिए बच्चों, ये जो आपकी है ये आप लोगों को क्या करना है बच्चों? लर्न करना है। समझ में आया? ये क्या करना है आप लोगों को? लर्न करना है। ठीक। एक चीज़ और बच्चों, जब ये जो स्वर हैं अ से लेकर हाँ तक, ये जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। देखो ये बदल गया ना, ये व्यंजन के साथ मिल रहा है। देखो इसमें अ लगा तो उसमें हमने आ तो नहीं लगा, ओ तो नहीं लगाया है। क्या लगाया हमने? ओ की मात्रा लगाई है। तो ओ का रूप क्या हुआ है? व्यंजन के साथ क्या हो गया है? चेंज हो गया है। समझ में आया? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब स्वर जो है व्यंजन के साथ लगते हैं तो स्वरों का रूप क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। मतलब वो किस में बदल जाते हैं? मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। और पहले भी हमने आपको बताया कि अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया ना कि र की मात्रा कहाँ लगती है। ये देखिए र के ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? सॉरी, र की मात्रा हमने बोला, ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? र के पेट में लग जाए, वो छोटा ऊ हो और चाहे वो बड़ा ऊ हो। देखिए कैसे लिखा हुआ है? रुपया, रुई, रूप और अमरूद। उसी तरह हमने आपको बताया ये वृक्ष, ऋषि की मात्रा कहाँ लगती है? स्वर के नीचे यानी पैर में लगती है। उसी तरह देखिए कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वृक्ष और ये लिखा हुआ है पृथ्वी। ठीक बच्चों, मात्रा कहाँ लग रही है ऋषि की? स्वरों के पैर के नीचे। बच्चों अब हम आपको बताते हैं इसके आंसर। इसके क्वेश्चन हुए हैं उसके आपको हम आंसर बताते हैं। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 24। ये देखिए ये पेज नंबर 24 है। ये जो है क्या है? आपके क्वेश्चंस है, इसके आंसर हम आपको अभी बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, मुझे ये देखिए ये मात्रा लगी हुई है। ठीक। क्या कहते हैं स्वर या मात्रा? ये देखिए बच्चों ये क्या है? ये ओ है। ठीक है, ओ की मात्रा है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे ओ की मात्रा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा नहीं है, ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक बच्चों, तो आप क्या करेंगे इसको? ये क्या है? ओ की मात्रा है। फिर है सेकंड, मेरी कोई मात्रा नहीं होती है, कौन हूँ मैं? ये कौन बताएगा? अभी मैंने आपको बताया क्या होता है वो? यस बच्चों, छोटा आ। छोटा की मात्रा नहीं होती है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? मेरी कोई मात्रा नहीं होती है, मैं आ हूँ। फिर है र वर्ण के साथ ऊ और ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? आप आंसर लिखेंगे र वर्ण के साथ ऊ और ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है।
ओके बच्चों, चलिए अब आइए अब लिखें। ये देखिए, आइए अब लिखें आपका ये फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट क्या है, यहाँ व्यंजनों के साथ स्वर लिखे हुए हैं, आप स्वर की जगह उनकी मात्राएं लगाकर व्यंजन लिखिए। मतलब ये देखिए, ये व्यंजन लिखे हैं, व्यंजन के साथ क्या लिखे हुए हैं, स्वर लिखे हैं। आप लोगों को इन्हीं स्वरों को हटाकर व्यंजन के साथ जोड़कर शब्द बनाने हैं। चलिए हमने बनाए हैं, आपको बताते हैं। फर्स्ट है वृक्ष, सेकंड है कौवा, थर्ड है यानी ग रेल, फिर फोर्थ है आपका धूल, फिफ्थ है आपका खीर और सिक्स्थ है आपका सात। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसके नीचे आइए, नीचे ये वाली एक्सरसाइज नंबर 2। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 में ल म ड़ ल सॉरी अ ल च भ अ कृष्ण लिखा हुआ है। बच्चों इसमें जो है, जो राहुल एक लड़का है, उसने क्या किया है कि मात्राएं लगानी वो क्या किया है, भूल गया है। अब आपको ये जो ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक जगह दिख रही है, इसमें आपको क्या करनी है, मात्राएं लगानी है और इसको आपको ठीक करना है। कैसे, पहला है आपका लोमड़ी, ठीक, सेकंड में आप आलू, थर्ड है चाबी, फोर्थ है कृष्ण। ठीक है बच्चों, अब आप आइए एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों, ये देखिए आपको ये 2 लेटर बॉक्स दिख रहे हैं। इन लेटर बॉक्स के बगल में देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों से में मात्राएं लगी हुई हैं। उन मात्राओं को हटाकर आपको इन पोस्ट जो बॉक्स लग रहा हुआ बना हुआ है, इनमें लिखना है। मात्राएं हटाने के बाद ये क्या शब्द बनेंगे, उसी को आपको इन दोनों लेटर बॉक्स में क्या करना है, फिल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट है आपका, क्या लिखा है आपके बुक में, कील लिखा है। तो अगर हम मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कल। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा, कल। तो आप यहाँ पे कल फिल करेंगे। फिर है सेकंड है जाल, तो आ की मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जल। ठीक, तो आप यहाँ पे जल फिल करेंगे। फिर है थर्ड मृग, मृग मतलब बच्चों हिरन होता है, मृग। तो आप नीचे से ऋषि की मात्रा हटा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मग। ठीक बच्चों, तो मग क्या हो जाएगा आपका, कहाँ फिल होगा, यहाँ। फिर आपका फोर्थ है काम। ठीक, तो काम से अ की मात्रा हटा देंगे, क से अ की मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, कम। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कम। फिर आपका फिफ्थ है कूद, तो कूद से अगर हम ऊ काम से ऊ की मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, कद। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कद। ठीक, फिर है आपका लास्ट है मीना, मीना में से आप बड़ी की मात्रा म से और न में जो आ की मात्रा लगी हुई है उसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कौन बताएगा इसको, हाँ मन बन जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मन। तो मतलब आप क्या फिल करेंगे, कल, जल, मग, कम, कद और मन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप लोगों का ये लेसन मात्राएं फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये पढ़ाएंगे शब्द और ज्ञान लेसन 4। बच्चों अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी नहीं, मतलब जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आई होगी वो मुझसे, जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मुझे समझा दें। चलिए बच्चों, ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।